हेलो मेरे भाई कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में अपनी तैयारी में मस्त मगन होंगे भाई। तो मैं जो आपको आज टॉपिक बताने वाला हूँ भाई, जो टॉपिक है आज का, मेरा जो टॉपिक है मेरे भाई वो ये है कि आपने कई लोगों ने ये सोच रखा होगा कि भैया हमें ऐसा बुक बता दो, हमें इस प्रकार से बुक बता दो जिसको पढ़ने के बाद हमें लगे कि भाई ये एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाने वाला है। ठीक है, तो मैं बता दूँ भाई आपको 100% ऐसा वेरीफाइड बुक बताऊंगा, मतलब जो आपके लिए वेरीफाइड होगा। वो तो वेरीफाइड हर एक बुक रहता है, ठीक है ना। आपके लिए वेरीफाइड होगा जो आपको एक बेहतरीन कंटेंट देगा। बेहतरीन कंटेंट में कहने का मतलब ये है भाई, आपको सिलेक्शन की ओर 100% आपको इक्विपमेंट करने का एक मौका देगा। ऐसा बुक आपको प्रेफरेंस करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं जो बुक बताने वाला हूँ, बुक के साथ साथ आपको एक ऐसा फ्री कोर्सेज बताने वाला हूँ जो आपको लगभग 500-600 में वो कोर्स है जो वो मिलता है, ठीक है। वो कोर्स आपको फ्री में यहाँ पर, वो कोर्स जो 500-600 में, 599 रुपये उसका प्राइस है मेरे भाई। उस कोर्स को मैं फ्री में, ठीक है, फ्री में बताने वाला हूँ, ठीक मेरे भाई। क्या मैं बताने वाला हूँ दोस्त, फ्री में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिस नहीं करना, ठीक है। फ्री का चीज़ कोई नहीं लेता भाई, लेकिन आप एक बार मेरा बात मानो, आप ये फ्री का कोर्स ले लो और इसको कर लो। मैथ्स को आपको कहीं से किसी भी बुक से भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है भाई। वो PDF भी प्रोवाइड करता है, हर एक चीज़ आपको फ्री में कंटेंट, आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट देगा, ठीक। तो जो पूरा सिलेबस है यहाँ पर देखिए, जो सिलेबस है मेरे भाई, उस सिलेबस को भी हमने यहाँ पर पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। पूरा सिलेबस को मतलब ये नहीं कि हर एक कंटेंट को मैं आपको बताऊँ, इसमें तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते होंगे इस टॉपिक या सिलेबस के बारे में, कंटेंट के बारे में। तो आप लोगों को उतना ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप, मैं जो बताऊँगा ना उसके हिसाब से आप ऑलरेडी समझ जाओगे। तो चलते हैं आप बिना देरी करते हुए अपने आगे की टॉपिक की ओर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप देखते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस का सिलेबस, ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस का सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट नंबर का होगा वो होगा आपका कौन सा, GK GS वाला पोर्शन होगा मेरे दोस्त, ठीक है। GK GS वाला पोर्शन कितना नंबर का भाई, यहाँ पर 40 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा GK GS, ठीक है। 20 नंबर का आपका, देखो 20 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा, ठीक है ना। CG GK GS पूछेगा जाएगा कितने नंबर का, 20 नंबर का। 20 नंबर का वहीं पर इंडिया GK पूछा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और दोनों का जो वेटेज होगा वो सेम होगा, ठीक है। दोनों का वेटेज जो होगा वो सेम होगा। टोटल आपको यहाँ पर 50 नंबर का आपको GK GS देखने को मिलेगा। भैया अभी तो आपने 40 बताया है, अब बोल रहे हो कि 50 नंबर का देखने को मिलेगा। ये क्या फर्जी बात बोल रहे हो? नहीं भाई, फर्जी बात नहीं बोल रहा हूँ। आगे लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सब चीज़ एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतिहास जो होगा मेरे भाई, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, ये किसका टॉपिक, इसका टॉपिक भाई ये भी CG का ही टॉपिक है। देखो संविधान आपको CG में भी पढ़ना है, संविधान आपको इंडिया GK में पढ़ना है। क्या संविधान अलग अलग होता है? छत्तीसगढ़ के लिए संविधान अलग बना है क्या, इंडिया के लिए? नहीं भाई, संविधान सभी के लिए समान है। मैं यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया हूँ भाई इसको, क्योंकि संविधान आपको पढ़ना ही पढ़ना है। संविधान और अर्थशास्त्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें का अर्थशास्त्र, देखो संविधान तो दोनों के लिए सेम रहेगा। अर्थशास्त्र इसमें का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और इसमें का चेंज है, ठीक है। अर्थशास्त्र, भूगोल यहाँ का चेंज है, इतिहास यहाँ का चेंज है। देखो इंडिया GK में आपको पूरा इंडिया का इतिहास पढ़ना है, भूगोल में पूरा इंडिया का भूगोल पढ़ना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ CG का इतिहास पढ़ना है और भूगोल का। तो यहाँ पर संविधान को आप यहाँ पर नेगेटिव में रख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से ज़रूरी नहीं रख सकते हो, ठीक। ये हुआ बात आपका क्लियर है मेरे भाई, कहेंगे हाँ भैया क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा इतिहास होगा और भूगोल होगा, ठीक है। कहाँ से, इंडिया GK GS से। और होगा आपका अर्थशास्त्र, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा मेरे भाई पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज आपको मिस नहीं करना है भाई, ठीक है। पंचायती राज आपको मिस नहीं करना है, जो संविधान के अंतर में आता है, संविधान के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको भी पढ़ लेना है आपको। और वहीं पर देखें तो संविधान आपको तो पूरा पढ़ना ही होगा मेरे दोस्त, क्योंकि संविधान यहाँ भी पूछा जाएगा इंडिया GK में, और आपको CG वाले में भी आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर देखो अब कैसे टाइप से यहाँ पर भैया आपका संविधान का क्वेश्चन बन जाएगा। आप पूछेंगे कैसे टाइप से बन जाएगा क्वेश्चन संविधान का सीजी में छत्तीसगढ़ में, आप बताइए ज़रा। तो यहाँ पर पूछ देगा भाई छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के तहत या किसके तहत उसको रखा गया है, फिर उसको अभी अपनाया गया है, ठीक है, या फिर पंचायती राज किसके तहत, कौन से आर्टिकल के तहत आता है, कौन से अनुच्छेद, कौन से भाग, जो भी अदरवाइज है भाई उसके तहत आता है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको मैं जो बुक प्रेफरेंस करूँगा उसमें हर एक चीज़ आपको टॉपिक वाइज दिया होगा, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर के साथ वहाँ पर दिया होगा। तो आपको संविधान में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या अलग पढ़ना पड़ेगा भाई सीजी के लिए संविधान या इंडिया के लिए संविधान अलग पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप एक ही संविधान पढ़िए, उसमें आपका क्लियर, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इतिहास का वेटेज जो देखना है, इतिहास में भाई यहाँ पर अलग इतिहास हो जाता है और यहाँ पर अलग इतिहास हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। और भूगोल भी अलग और यहाँ पर भूगोल भी अलग हो जाता है। तो आपको यहाँ पर आपको दोनों को अलग अलग तरीके से देखना है मेरे भाई, ठीक है। देखो वेटेज दोनों का, क्वेश्चन का वेटेज दोनों का सेम ही रहेगा, यहाँ भी वेटेज सेम रहेगा और यहाँ भी वेटेज आपका क्वेश्चन का 20 ही मार्क्स का होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। 20-20 नंबर का भले ही रहेगा, लेकिन आपको सीजी में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और इंडिया में उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप सामान्य हिंदी की ओर चलते हैं भाई। सामान्य हिंदी 5 नंबर का आएगा भाई। अब इसको कैसे पढ़ना है भाई, कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, उसको भी मैं बता दूंगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको सब चीज़ फ्री में मिल जाएगा। वो कहाँ पर मिलेगा? वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई, यूट्यूब। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के कहने पर प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। किसका? हिंदी का। देखो हिंदी सिर्फ 5 नंबर का आएगा, तो 5 नंबर में अपना जीवन व्यतीत इसमें नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। अपना जीवन व्यतीत इसमें नहीं करना है 5 नंबर के लिए, 40 नंबर के पीछे भागना है, ठीक है मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ ओनली प्रैक्टिस सेट, क्या लगाना भाई? प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्या लगाना है भाई? प्रैक्टिस सेट। किस में? तो हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है छत्तीसगढ़ी भाषा क्योंकि 10 नंबर का आने वाला है भाई, कम से कम इसमें 8 ही स्कोर करोगे तभी आपका माइंड रखता है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए देखो हम तीनों के लिए हमने प्रैक्टिस सेट लाना है मेरे दोस्त, तीनों के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए भी हमने प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। कब? जब आप यहाँ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये 3 के लिए तो आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस सेट लगाना है मेरे दोस्त, ठीक है। ये 3 के लिए आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस सेट लगाना है मेरे दोस्त, ठीक है। अब अगला देखते हैं मैथ्स के लिए। तो यहाँ पर मैथ्स की हम बात करते हैं भाई। क्या सर मैथ्स कितने नंबर का? मैथ्स 10 नंबर का आने वाला है, ओके रिपोर्ट, ठीक है। सामान्य विज्ञान कितने का? 20 नंबर का। यहाँ से आपको मैं प्रेफरेंस करूँगा बुक, ठीक है भाई। इसके लिए बुक ज़रूरी है भाई, ऐसे ही तो आप नहीं निकाल सकते। देखो कई जगह आपको कम साइंस देखने को मिलेगा, कई बुक में आपको एडवांस साइंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको किसके लिए पढ़ना है भाई? आपको यूपीएससी की तैयारी करना नहीं, यूपीएससी की नहीं करना है, ठीक है ना। आपको व्यापम की तैयारी करना है। तो व्यापम में किस प्रकार से साइंस का वेटेज होगा और कैसा टाइप से लेवल उसका होगा, इस पर हमने बात करना है, ठीक है भाई लास्ट में। अभी तो सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। और करेंट अफेयर भी आपका जीके जीएस का ही पोर्शन है मेरे दोस्त, ठीक है। जीके जीएस का ही पोर्शन है करेंट अफेयर, तो इसको भी मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि ये 10 नंबर का आने वाला है। कम से कम 6, 7, 5 फंस जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई। 4, 5 है, क्योंकि ये करेंट अफेयर का कोई माई बाप नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो करेंट अफेयर किस प्रकार से पढ़ना है ये भी आपको हम बता देंगे। फिलहाल आप देखते हैं अगला, ठीक है। अगला जो होगा हमने बुक प्रेफरेंस के लिए बताएंगे, ठीक है। कौन सा बुक आपको बढ़िया होंगे और कौन सा बुक पढ़ना चाहिए आपको, इधर उधर कोई सा बुक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं बुक की ओर। तो सबसे पहला बुक होगा आपका HR पब्लिकेशन होगा हरिराम का, जो इसमें सभी चीज़ आपको कंटेंट, जैसे मैं बोला था ना संविधान भी इसमें मिल जाएगा भाई, संविधान भी मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा आपको, इतिहास भूगोल हर एक चीज़ इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस छत्तीसगढ़ के लिए। इंडिया के लिए बात करूँ तो लूसेंट से बेस्ट कोई बुक नहीं है भाई इंडिया जीके जीएस के लिए, ये मैं प्रेफरेंस करता हूँ और मैं खुद इसको पढ़ता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़बरदस्त है, टॉप एग्ज़ाम मोस्ट। ये तो आपका स्टेट एग्ज़ाम है भाई, ये तो आपका
वैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए पढ़े जाते हैं लूसेंट, तो ये मैं ये प्रीफर करूँगा आपके लिए। और हिंदी के लिए यदि पढ़ना चाहो तो आप ये लूसेंट कहीं सामान्य हिंदी ले सकते हो, इसमें सभी चीज़ का समग्र अध्ययन दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। अच्छा आप यहाँ पर देखिए, ठीक है भाई, यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा कौन सा बुक सबसे बेस्ट बुक बता दूँगा HR का क्वेश्चन का, ठीक है। और आपका सामान्य ज्ञान के लिए इंडिया समझ GS के लिए आपको लूसेंट का, ठीक है भाई। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ फ्री कंटेंट मैं आपको बता दूँ, ठीक है भाई। फ्री कंटेंट के लिए मैं बता दूँ तो फ्री कंटेंट के लिए आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है भाई, SSC GD SSC, यार ये क्या हो गया, ठीक है, क्या SSC GD कैरियर विल, ठीक है भाई, कैरियर विल। SSC GD का कैरियर विल एक चैनल है जहाँ पर मैथ्स आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और स्टार्टिंग से एंडिंग तक, मतलब भाई फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, वो भी फ्री में एकदम, और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पर आप विज़िट करिए, आप पढ़िए वहाँ से मैथ्स का, आपको कोई भी डाउट होगा तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो बेहतरीन। एडवांस भी इसी तरीके से बता, देखो मैं बता दूँ, SSC GD का मैथ्स पढ़ लो और आप पढ़ लो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए मैथ्स, भाई कोई डिफरेंट नहीं है, बल्कि SSC में तो हाई लेवल का पूछा जाता है, पुलिस से हाई लेवल का पूछा जाता है उसमें मैथ्स, ठीक है। और पुलिस में तो उतना भी लेवल नहीं पूछा जाता जितना SSC में पूछा जाता है। तो SSC GD का आप पढ़िए, वहाँ से आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा, और फिर यहाँ पुलिस का आपका होगा, पुलिस में CG पुलिस के लिए आप बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये था आपका जो बेहतरीन कंटेंट और फ्री बुक और फ्री आपका कंटेंट। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था, यही चीज़ आपके लिए प्रीफर करने वाला था कि कौन सा बुक आपके लिए अच्छा होगा और कहाँ से आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगा। देखो मेरा जो यूट्यूब चैनल है भाई, आप लोगों के कहने पर मैं सभी प्रकार के कंटेंट, ठीक है, सभी प्रकार के कंटेंट मैं ला दूँगा। कहो भाई प्रैक्टिस सेट बना दो भाई भैया हमारे लिए, प्रैक्टिस सेट बना दो, है ना, तो प्रैक्टिस सेट बना देंगे, ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस से बना देंगे। और अदरवाइज़ जो भी बोलो हम वो तैयार करके आपको दे देंगे, सिर्फ आपके कमेंट करने पर, ठीक है मेरे भाई। तो धन्यवाद इतना आप देखने के लिए, इतना लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया भाई, ठीक है।